नमस्कार दोस्तों। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। किताबों को लेकर ये खूबसूरत शेर कहा है मशहूर शायर जानिसार अख्तर साहब ने। किताबें बोलती हैं विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे हाथ में जो किताब है वो गजलों की है। नाम है कोई कच्चा मकान हूं जैसे। इसके रचयिता हैं अजमेर निवासी श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी। आइए इस किताब की कुछ खास और प्यारी गजलें आपके लिए पढ़ता हूं। चाहे सारी उम्र मोहब्बत मत करना, चाहे सारी उम्र मोहब्बत मत करना, एहसासों से मगर बगावत मत करना। जान बचाना फकत तुम्हारा मकसद हो, जान बचाना फकत तुम्हारा मकसद हो, ऐसी नजरें कभी इनायत मत करना। खास कोई हो वक्त मुकर्रर जिसके लिए, खास कोई हो वक्त मुकर्रर जिसके लिए, कुछ भी करना मगर इबादत मत करना। जब ज़मीर और खुददारी की बात चले, जब ज़मीर और खुददारी की बात चले, रिश्तों में कोई भी रियायत मत करना। जज्बों की खुशबू का नाम मोहब्बत है, जज्बों की खुशबू का नाम मोहब्बत है। इन लम्हों में कोई सियासत मत करना। ये नीयत बनी हुई हो मिट्टी से, जिनकी नीयत बनी हुई हो मिट्टी से, उन रिश्तों की कभी हिफाजत मत करना। जलते दिए खतरनाक हो सकते हैं, जलते दिए खतरनाक हो सकते हैं। इन दियों से कभी शरारत मत करना। फिक्रे मोहब्बत करने में कोई हर्ज नहीं, फिक्रे मोहब्बत करने में कोई हर्ज नहीं। बेहतर है कि जिक्र मोहब्बत मत करना, बेहतर है कि जिक्र मोहब्बत मत करना। आइए एक गजल और पढ़ता हूं। दूर तक खामोशियों के संग बहा जाए कभी, दूर तक खामोशियों के संग बहा जाए कभी। बैठकर तन्हाइयों में खुद को सुना जाए कभी। देर तक रोते हुए अक्सर मुझे आया ख्याल, देर तक रोते हुए अक्सर मुझे आया ख्याल। आईनों के सामने खुद पर हंसा जाए कभी। जिस्म के पिंजरे का पंछी सोचता रहता है ये, जिस्म के पिंजरे का पंछी सोचता रहता है ये। आसमां में पंख फैलाकर उड़ा जाए कभी। उम्र भर के इस सफर में बारहा चाहा तो था, उम्र भर के इस सफर में बारहा चाहा तो था। मंजिले मकसूद मेरे पास आ जाए कभी। मुझ में गालिब की तरह शायर कोई कहने लगा, मुझ में गालिब की तरह शायर कोई कहने लगा। अनकहा जो रह गया वो भी कहा जाए कभी। खुद की खुशबू में सिमट कर उम्र सारी काट ली, खुद की खुशबू में सिमट कर उम्र सारी काट ली। कुछ दिनों तो दूर खुद से भी रहा जाए कभी। और आखिरी शेर है कि हंस पड़ी सांसें उन्हें जब रोक कर मैंने कहा, हंस पड़ी सांसें उन्हें जब रोक कर मैंने कहा। जिंदगी को आखिरी एक खत लिखा जाए कभी, जिंदगी को आखिरी एक खत लिखा जाए कभी।
एक गजल और। कभी उजड़े हुए जब गुलसितां से बात करता हूं, कभी उजड़े हुए जब गुलसितां से बात करता हूं, तो लगता है कि खुद की दास्तां से बात करता हूं। मैं तन्हाई में अक्सर बंद करके खिड़की दरवाजे, मैं तन्हाई में अक्सर बंद करके खिड़की दरवाजे, कभी खुद से कभी अपने मकान से बात करता हूं। हजारों हाथ रख देता है कोई मेरे शाने पर, हजारों हाथ रख देता है कोई मेरे शाने पर। मैं रोकर जब कभी भी अपनी माँ से बात करता हूं, निशाने साध लेती है जमीन पांवों के नीचे की, निशाने साध लेती है जमीन पांवों के नीचे की। उड़ानों के लिए जब आसमां से बात करता हूं, किसी अल्फाज का होना कोई माने नहीं रखता, किसी अल्फाज का होना कोई माने नहीं रखता। मैं जब खामोश होकर हम ज़बां से बात करता हूं, मैं जब खामोश होकर हम ज़बां से बात करता हूं। और इस किताब की अंतिम गजल है, अभी पत्थर मगर ये आईना हो जाएगा, है अभी पत्थर मगर ये आईना हो जाएगा। दिल हमारा जिस किसी दिन आपका हो जाएगा। ये वफाओं का मुकद्दर है तो कोई क्या करे, ये वफाओं का मुकद्दर है तो कोई क्या करे। हमसे जो कोई मिलेगा वे वफा हो जाएगा। उसको साए की दुआ देते रहो तुम पंछियों, उसको साए की दुआ देते रहो तुम पंछियों। वो शजर बूढ़ा सही लेकिन हरा हो जाएगा। नफरतों के मैकदों से आ रही बज़्म में, नफरतों के मैकदों से आ हमारी बज़्म में। सब तुझे अपने लगेंगे वो नशा हो जाएगा। कितनी अखरेगी कमी मेरी तुम्हें ये देखना, कितनी अखरेगी कमी मेरी तुम्हें ये देखना। नग अंगूठी के बदन से जब जुदा हो जाएगा। उसको मंदिर और मस्जिद इसलिए जाने दिया, उसको मंदिर और मस्जिद इसलिए जाने दिया। सोचते थे लौटकर वो पारसा हो जाएगा। और इस गजल का आखिरी शेर सुनिएगा। मुझसे मिलकर आग का तब्दील होना बर्फ में, मुझसे मिलकर आग का तब्दील होना बर्फ में। यूं तो मुमकिन है नहीं पर देखना हो जाएगा, यूं तो मुमकिन है नहीं पर देखना। तो दोस्तों, ये कुछ गजलें मैंने आपके सामने पढ़ी। उस किताब का नाम है कोई कच्चा मकान हूं जैसे। इसके रचयिता हैं अजमेर निवासी श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी। आज बस इतना ही। कभी अवसर मिला तो सुरेंद्र चतुर्वेदी की कुछ और गजलें आपके बीच पढ़ूंगा। और हाँ, अगर आपने भी कविता की, कहानियों की, शायरी की, संस्मरणों या व्यंग्य की कोई किताब लिखी है और आपको लगता है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कितने भी व्यस्त रहें पर किताबें जरूर पढ़ते रहिए। नमस्कार।